अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कॉलम नेम या टेबल नेम को एलियास करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियास असल में है क्या। एलियास असल में उर्फी नाम को कहते हैं। जैसे किसी का असल नाम कुछ और है और हम उसको प्यार से किसी और नाम से पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर हमज़ा उर्फ मिट्ठू या दिलावर उर्फ दिल्ला, इस तरह के नाम जिसमें उर्फ आ जाए उसे एलियास कहते हैं। अब हम इसको टेबल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अब DOB मैंने लिखा हुआ है, ये कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का, इसका नाम मैंने DOB रखा हुआ है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को तो पता है कि मैंने ये क्या लिखा है, लेकिन ये यूज़र के लिए ये नाम कोई मीनिंगफुल नहीं है, वो कंफ्यूज भी हो सकता है। उसे हमने एक प्रॉपर नाम दिखाना है, शो करवाना है कि ये कॉलम किस चीज़ के बारे में है, इसका क्या नाम है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे इस कॉलम का नाम डेटाबेस में तो DOB ही रहे, लेकिन यूज़र को ये मुकम्मल नाम डेट ऑफ बर्थ शो हो। तो उसके लिए मुझे पहले क्यूरी डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे मैं क्रिएट में गया, ये क्यूरी डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं टेबल को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी कॉलम का नाम आपने चेंज करना है उसको आप पकड़ के यहाँ ले आएंगे और उसके लिए यहाँ पे अब इससे पहले मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ और साथ में मैंने ये कोलन लगा दिए हैं, स्पेस दी, और अब हम इसको करते हैं रन। तो देखें यहाँ पे ये कॉलम नेम पूरा शो हो रहा है। ठीक है। अगर हम इस पूरे टेबल को शो करवाना चाहें तो वो भी हम करवा सकते हैं। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ अपना डिज़ाइन में, मैं इसको भी शो करवा देता हूँ, ID को भी, ड्रेस कलर को भी, सैलरी को भी। तो यहाँ पे अब देखें, अब इसको दोबारा मैं रन करता हूँ तो देखें अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसको वहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं जहाँ इसकी असल पोजीशन है तो हम इसको वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। मैं सपोज मैं इस पूरे को करता हूँ अभी क्लोज। ठीक है, मैं दोबारा क्यूरी डिज़ाइन कर लेता हूँ, ये पर्सन में गया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इन सब को मैं बारी बारी एंटर कर देता हूँ। ठीक है। अब ये चीज़ें हैं, DOB को मैंने डेट ऑफ बर्थ शो करवाना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं DOB शो हो रहा है, ड्रेस कलर के दरमियान ये बार आ रही है, ये भी मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से DOB से पहले डेट ऑफ बर्थ लिख के कोलन दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, और ड्रेस कलर से पहले ही मैं ड्रेस कलर कर देता हूँ, कोलन दे देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अब इसको मैं जाके रन करता हूँ तो अब आप देखें ये ऊपर डेट ऑफ बर्थ शो हो रहा है। इसकी हम स्पेसिंग सेट कर लेते हैं और ड्रेस कलर के दरमियान में हमें बार भी शो नहीं हो रही, जबकि यहाँ पे आप देखें DOB है और ड्रेस कलर के दरमियान में बार भी शो हो रही है। तो इस तरह आप कॉलम नेम जो है उसको एलियास कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीक्वल व्यू में लेकर जाऊं तो आपको कुछ ये कोड नज़र आ रहा है, सिलेक्ट, और ये सारे कॉलम नेम आ गए, पर्सन ID, पर्सन नेम एंड सो ऑन फ्रॉम पर्सन, यानी जो हमारे टेबल का नाम है। ये हमारे टेबल में से ये तमाम जो कॉलम नेम्स हैं उसको सिलेक्ट करके हमें शो करवा रहा है। अब आप यहाँ पे देख लें, इसका पर्सन DOB एज वो हमें शो करवा रहा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, DOB एज डेट ऑफ बर्थ एलियस के लिए हम एज यूज़ करेंगे इसमें सीक्वल व्यू में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।